Good morning, dear student. I am Chitra ma'am. I will teach you lesson 2 गुरु का ज्ञान of class 5th. इस लेसन में गुरु का ज्ञान है। इस लेसन में बादशाह अकबर और तानसेन के बीच में वार्तालाप हो रहा है। इसके पात्र हैं बादशाह अकबर, तानसेन, संत हरिदास, कुछ दरबारी और कुछ ग्रामीण। पहले अकबर तानसेन से कहते हैं, सुनो तानसेन, मैं प्रतिदिन तुम्हारा गायन सुनता हूँ। तुम इतना सुमधुर गाते हो कि मेरा मन ही नहीं भरता। मैं समझता हूँ कि दुनिया में तुम्हारी आवाज़ सबसे श्रेष्ठ है। अकबर तानसेन से कह रहे हैं कि मुझे लगता है दुनिया में तुम्हारी आवाज़ सबसे अच्छी है, सबसे मधुर तुम ही गाते हो। तब तानसेन कहते हैं, नहीं महाराज, एक संत हैं जो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। अकबर, सचमुच? तब तो उन्हें अवश्य ही हमारे दरबार में बुलाओ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तब अकबर कहते हैं तानसेन से, जो सबसे मधुर गाते हैं उनको मेरे दरबार में बुलाओ, तुम ऐसा कर सकते हो? तानसेन बोलते हैं, नहीं महाराज, मैं क्या कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, वह यहाँ नहीं आएंगे। अकबर यह जान लेने के बाद भी नहीं कि उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह ने बुलाया है। तानसेन, जी महाराज, तब भी नहीं आएंगे। अकबर, क्यों? यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो हम वहाँ जा सकते हैं। क्या तुम मुझे उनके पास ले जाओगे? तब अकबर कहते हैं, तानसेन, तुम मुझे उनके पास ले जाओ। यदि वो यहाँ नहीं आ रहे हैं तो हम तो उनके पास जा सकते हैं। तानसेन, अवश्य महाराज, पर आप वहाँ हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में नहीं जा सकते। अकबर, ठीक है, मैं संगीत प्रेमी बन के जाऊँगा, पर यह तो बताओ कि वह है कौन? तब अकबर कहता है, ठीक है, मैं साधारण वेशभूषा में संगीत प्रेमी बन के जाऊँगा, लेकिन वो है कौन, ये बताओ तानसेन। तब तानसेन कहते हैं, महाराज, वह मेरे संगीत गुरु हैं। लोग उन्हें संत हरिदास के नाम से जानते हैं। उनको सादगी बहुत पसंद है। वह मानते हैं संतान को कई कहाँ सिकरी सो काम, यानी जिसके घर द्वार त्याग दो, यानी कि जो संत घर और द्वार त्याग देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, उसे मुग़ल साम्राज्य की राजधानी इस फतेहपुर सिकरी से क्या काम, क्या लेना देना। इसीलिए वो महाराज राज्य में अंदर नहीं आते हैं। इसीलिए उनको वहाँ वेशभूषा बदल कर जाना होगा। इसलिए आपको वहाँ पे वेशभूषा बदल के जाना होगा। अकबर बहुत खुश, वाह, कितने ऊंचे ख्यालात हैं उनके और कितनी सफाई और उनकी सोच। मियाँ तानसेन, मैं यहीं से तुम्हारे गुरु को सलाम करता हूँ। तब अकबर कहते हैं, तानसेन, वो इतने सीधे साधे हैं, इतने साधारण व्यक्ति हैं, उनकी सोच इतनी अच्छी है, मैं उनको यहाँ से ही सलाम करता हूँ। तुम चलने की तैयारी करो। अब तो हर हाल में उनका दीदार करना होगा। अब तो मुझे हर हाल में उनके पास पहुँचना होगा। तानसेन, गुरुदेव, आपका गायन सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है, हम पर कृपा करें। तब तानसेन और बादशाह अकबर उनके पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, आपका गाना सुनने की हमको बहुत ही इच्छा है। आप हमको गाना सुनाएं, ऐसी कृपा करें। हरिदास, तानसेन, तुम तो जानते ही हो मैं वर्षों पहले गायन छोड़ चुका हूँ। तब हरिदास जी कहते हैं तानसेन से, मैं वर्षों पहले गीत गाना छोड़ चुका हूँ। अकबर, मियाँ तानसेन, फिर आप ही कुछ सुना दीजिए। हरिदास, तब अकबर जी कहते हैं तानसेन से, मियाँ अब यहाँ तक आए हैं तो आप ही कुछ सुना दीजिए। हरिदास, हाँ, यही उचित होगा। इस बहाने वर्षों बाद मैं भी तुम्हारा गायन सुनूंगा। तब हरिदास जी कहते हैं, हाँ तानसेन, तुम ही कुछ सुना दो, मैं बहुत वर्षों बाद अब तुम्हारा गायन सुन लूँगा। तानसेन, जैसे अपना आपका आदेश गुरुवर। तब तानसेन हरिदास जी से कहते हैं, जैसा आप बोले वैसे। तानसेन कई बार बेसुरा आलाप लेते हैं, फिर रुकते हैं, तानपुरे पर स्वर साधते हैं, फिर वही बेसुरा आलाप लेते हुए फिर रुकते हैं। हरिदास, तुम्हारा स्वर सही नहीं जा रहा है। तानसेन, तुम भी चूक कर सकते हो, भरोसा नहीं हो रहा है। तुम सही स्वर लगाना कैसे भूल गए? रुको, मैं याद दिलाता हूँ। तब हरिदास जी कहते हैं, तुम कैसे ये स्वर लगाना भूल गए? मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ, तुम ऐसा गा सकते हो, मुझे विश्वास नहीं होता। तानसेन ने उठाकर तानपुरा संत गुरु हरिदास को थमा दिया।
तब वह संत हरिदास गुरुजी अपने मधुर स्वर से गीत गाना शुरू कर देते हैं। अकबर वाह वाह क्या कहने, तब अकबर कहता वाह वाह क्या कहने, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। संत हरिदास का गायन पूरा हुआ। तानसेन तानपुरा लेने के लिए आगे बढ़े। हरिदास पुत्र तानसेन, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना। मैं जानता हूँ तुमने मेरा गायन सुनने के लिए स्वर लगाने में भूल की थी। तुम बादशाह को हमारा संगीत सुनाने लाए हो। तब हरिदास जी कहते हैं तानसेन से कि मुझे मालूम है तुम मेरा गीत सुनने के लिए और मेरा गीत सुनाने के लिए अकबर को यहाँ लाए हो। अब तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई। अकबर तब बोलते हैं, राजा अकबर, गुस्ताखी माफ़ हो गुरुजी, पर यह मेरी ही जिद थी। मैं कैसे भी आपका गायन सुनना चाहता था, पर आपको कैसे पता चला कि मैं बादशाह हूँ। हरिदास, तुम्हारी वेशभूषा तो सेवकों जैसी है, पर हाव भाव स्वामियों वाले हैं। मेरी आँखें धोखा नहीं खा सकती। मुझे आरंभ में ही संदेश हो गया था। तब हरिदास जी कहते हैं अकबर से कि तुम वेशभूषा तो एकदम सेवकों वाली, दासों वाली पर करके आए हो, लेकिन जो तुम्हारे हाव भाव हैं वो महाराजाओं वाले हैं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। मुझे आरंभ में ही संदेह हो गया था, मुझे आरंभ में ही शक हो गया था। फिर जब तुमने पुत्र तानसेन को मियाँ तानसेन कहा, तब मेरा रहा सा संदेह भी सही हो गया था। संत हरिदास कुटिया से बाहर जाने को हुए, तभी अकबर और तानसेन ने उनके सामने सर झुका के माफ़ी मांगी और वह कुटिया से बाहर आ गए। अकबर, मियाँ तानसेन, ज़रा मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। तानसेन, फरमाइए हजूर। अकबर, मियाँ तुम संत हरिदास जी की तरह ही मधुर क्यों नहीं गा सकते। तब अकबर तानसेन से कहता है कि तुम जैसे संत हरिदास जी मधुर गाते हैं वैसे तुम क्यों नहीं गा सकते हो। तानसेन, जहाँ पना गुरु जी निस्वार्थ भाव से गाते हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं है, वो बिना मतलब ऐसे ही गाते हैं, सिर्फ अपने गीत को गाने के लिए। जबकि मैं स्वार्थवंश गाता हूँ, लेकिन मेरा गीत गाने में स्वार्थ है। मैं आनंद के लिए गाते हैं और मैं आजीविका के लिए, वे आनंद के लिए गाते हैं और मैं अपनी जीविका पैसे कमाने के लिए गाता हूँ। दोनों का मन से पछतावा, दोनों फिर मन से उतर जाते हैं। इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है उसका कार्य ज़्यादा सफल होता है, और जो अपने स्वार्थ से